स्वागत है आपका अपने चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। तो आज आइए हम बात करते हैं यूजीसी नेट जो 5 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है यूजीसी नेट हिंदी का, उसके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्नों की क्या क्या प्रश्न आए थे मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि इस बार पेपर का जो पैटर्न था वो पूरा ही यूजीसी नेट ने चेंज कर दिया। उसने क्या किया कि ऐसे ऐसे प्रश्न लाए कि लोग केवल किताबों के नाम, सन और पात्रों को याद करके ही अच्छी खासी तैयारी कर लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। इस बार संवादों का क्रम दे दिया था और किस शब्द का क्या अर्थ होता है। जब हम पूरी बुक को पढ़ेंगे तब उसमें वो अर्थ मिलेगा, या तो कथानक को, संपूर्ण कथानक को पढ़ेंगे तो वो मिलेगा। तो मित्रों, अगर कथानक पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर कथानकों को पढ़ सकते हैं। पात्रों के लिए आप प्लेलिस्ट में पात्रों के भी वीडियो बने हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो इसलिए और आगे आप कैसे तैयारी करें तो उसके लिए प्रश्नों का देखना बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे प्रश्न कर रहा है, किस पाठ को, किस निबंध को, किस नाटक को, किस उपन्यास को कहाँ कितना पढ़ना है। वो इस प्रश्नों को ही देखकर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्ज़ाम यूजीसी नेट का 13 जून से फिर उसका सेशन स्टार्ट है, तो अभी लगभग 90 दिन रहे। अगर आपकी इसमें तैयारी कम थी और अच्छे से नहीं हो पाई थी तो अब पूरे मेहनत के साथ फिर एक बार अपनी असफलता से सीख लेकर फिर अपनी सफलता को प्राप्त करें। चलिए देखते हैं हम प्रश्नों को। पहला प्रश्न है यूजीसी नेट हिंदी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के प्रश्नों को मैंने मिलाकर ये वीडियो बनाया है। तो चंपा पात्र किसके जीवन में योगदान था। तो चंपा, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, चंपा आप इसको समझिएगा। चंपा था आकाशदीप से, ठीक है। तो वहाँ से एक प्रश्न आया था ये। शीला पात्र किसके जीवन में योगदान था। तो ये था मन्नू भंडारी की कहानी, यही सच है। एक है जहाँ अन्याय वहीं शक्ति किससे कहा था। तो राम की शक्ति पूजा से ये प्रश्न था। अगला है भाषा व्यवहार में ना हो तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है, ये कथन किसका है। तो यहाँ से ये प्रश्न आया था। जब आप नाटक उपन्यास संपूर्ण पढ़ेंगे या कथानक को पढ़ेंगे, ठीक पूरा, तो आप समझ पाएंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न था 5वां कि ट्यूशन वाली किसके लिए कहती है कि बिरजू की माँ लालपान बेगम से ये प्रश्न था। तो कहानियाँ देखिए थोड़ी संक्षिप्त हैं, जो पूरी 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, तो आप सभी उसको पढ़ डालिए। बाकी नाटक उपन्यास के लिए मैं अगर कहूँगी कि अगर आप पूरा ना पढ़ पाएँ तो कम से कम उन कथानकों को पढ़ लीजिए। संक्षिप्त रूप से ये 5, 6, 7 पेज की होती हैं जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आगे देखिए, तीसरी कसम के पात्र कौन से हैं। पलटन दास, धुन्नीराम, लहसनवा, महेश्वर, पटवारी, बेगू, ये ऑप्शन में थे, तो इसमें से आपको निशान लगाना था। तमस के पात्र पूछे गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 8वां कहानी के पात्र का मिलान करना था। सामनाथ चिप की दावत है, लक्ष्मा, कोसी का घटवार। अच्छा देखिए, सेकंड मीटिंग में क्या आया था कि सामनाथ की जो माँ रहती हैं वो कौन से कार्य में बहुत दक्ष थी। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे उसको नहीं मेंशन किया है। तो फुलकारी आप पढ़े होंगे कि उनकी माँ बहुत अच्छी फुलकारी बनाती थी, ठीक है। उनकी माँ बहुत अच्छी फुलकारी बनाती थी और जब उनके बॉस आए थे तो उनको वो फुलकारी बहुत अच्छी लगी थी। तो ये प्रश्न आया हुआ था, बहुत अच्छा पेपर था। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मा कोसी के घटवार से संबंधित है। किरण कानों में कंगना में, ठीक है। किरण और नरेंद्र की जो कहानी है। अनीता राही मांगरोरी वाली, उसी से ये संबंधित आया प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा 1, 2, 3 बार देखें और समझें कि कहाँ से प्रश्नों को वो पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। 9वां था मैचिंग करने का, मिलान करने को आया था। तो काव्य प्रकाश का समय, साहित्य दर्पण का, कुवलयानंद का, लास्ट ऑप्शन 13 करके कुछ था, तो वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया है। चंद्रदेव से मेरी बातों का प्रकाशन वर्ष पूछा था, यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। कामायनी के सर्गों का क्रम पूछा था, तो इसको आप ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने बनाया है कि चीसा, ठीक, चीसा श्रम। अब कमेंट के माध्यम से आप उत्तर दीजिएगा कि ची से क्या होता है और सा से क्या होता है और श्रम म से क्या होता है। अच्छा देखिए, मैं आपको बता देती हूँ इन चारों से कौन कौन सर्गों का नाम है और ये क्रमबद्ध हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा और काम, ठीक है। इस तरह से आप ट्रिक बना के इसके 15 सर्ग को याद कर सकते हैं। ये प्रश्न कभी गलत होगा ही नहीं तब। इन प्रश्नों से मतलब इस सर्ग से, कामायनी के सर्ग से एक प्रश्न निश्चित आते हैं हर पेपर में। आगे बढ़ते हैं। हिंदी राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, ये प्रश्न आया था। सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न था। फिर था कहानियों का क्रम लगाना था। ईदगाह, प्रकाशन वर्ष के अनुसार, आकाशदीप, परिंदे, राजा, निर्वंशिया, तीसरी कसम, ठीक है। अगला है किस उपन्यास में बुल्ले शाह
फ़कीर आदि का जिक्र हुआ है, तो ये जिंदगी नामा में हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या है कि गौड़ पात्र को लिया गया है, मूल मुख्य पात्र को नहीं पूछा उसने। तो इसलिए आप अगर मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको गौड़ पात्रों के साथ मुख्य पात्र के सभी पात्रों के नाम आपको मिल जाएंगे। अगर आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको पात्रों से संबंधित रोज प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं। आप वोटिंग के माध्यम से भी आंसर दे के याद कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न बहुत अच्छा था कि चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाचे किसका है, ये प्रश्न था। ये निबंध मतलब ये रचना किसकी है? ऑप्शन में थे विद्या निवास मिश्र, रेणु अज्ञे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और आप इसका आंसर जानते हो तो कम्युनिटी बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स में इसका जरूर उत्तर दीजिएगा। आगे है देसिल बयना सब जन मिठा करके जो पंक्ति थी, ये विद्यापति की पंक्ति है और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये। आगे हम बढ़ते हैं। शिव शंभु के चिट्ठे में से क्या सही है? ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट मीटिंग में ऐसे था, दूसरे मीटिंग में था कि शिव शंभु के चिट्ठे में कितने कुल चिट्ठे थे, मतलब उनकी संख्या क्या थी, तो उनकी संख्या 8 थी। ठीक, तो यानी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट मिला के ही प्रश्न बने थे, मतलब जो रचना का यहाँ पूछा है सेकंड शिफ्ट में बस वो रचना थी और उसका प्रश्न कुछ अलग कर दिया था। तो शिव शंभु शर्मा काल्पनिक पात्र थे, वे अपने आप को प्रजा का वाचक मानते थे, अंग्रेजों को पत्र लिखते थे, लॉर्ड कर्जन को पत्र लिखा था। ठीक है, इसमें सही क्या है आपको बताना था। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है ये पूछा था, ऑप्शन दिया था। आगे था लिरिकल बैलेट्स में किसका योगदान था, तो ये दोनों लोग का योगदान था और बहुत ही बढ़िया प्रश्न। अगर आपको जो ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र के रचनाकार दिए गए हैं, अगर आपने अपने नोटबुक में उनको जो 6 दिए हैं उनकी सभी रचनाओं को लिखा है तो ये उत्तर देने में कोई कठिन कार्य नहीं था। आगे बढ़ते हैं हम। कॉलेज के सिद्धांत के आधार पर क्या सही है? कॉलेज ने कल्पना को ईश्वरीय गुण माना है, 2 प्रकार माने हैं, मुख्य को वॉलेंटरी माना है, मुख्य ज़्यादा एक्टिव रहती है, मुख्य खुद से मिलती है और गौड़ को कवि विकसित करता है। तो ये सब थे, इसमें सही क्या है आपको बताना था। अगला है सही क्रम, मैला आंचल, राज दरबारी, झूठा सच, तमस और आपका बंटी। इसमें प्रकाशन वर्ष के साथ इनको मिलान करना था, मतलब सही क्रम में लगाना था। समास दिया था द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और अव्यय भाव। इसमें आपको देखना था, बहुत ही इजी प्रश्न आया था ये। आगे था मुख्य धातु का दोष क्या कहलाता है? दोष से एक प्रश्न था। ठीक है, सेकंड मीटिंग में भी दोष से एक प्रश्न था, पदक्रम वाला। ठीक, काव्य दोष आप जरूर पढ़ें और कुल दोषों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का जो कथन था वो पूछा गया था, क्या कथन था? तो फिर अकर्मक सकर्मक क्रिया पूछी गई थी कि अंत में आने वाली क्रिया आदि की परिभाषा पे आधारित प्रश्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आना जाना ये सब अकर्मक में ही होता है और सकर्मक में मतलब कार्य होते हैं हाथ पैरों द्वारा। तो यहाँ पे ये था। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है आपका, प्रवास में प्रयोग होने वाले छंदों पर मतलब पूछा था कौन कौन से छंद हैं उसमें। तो आप देखेंगे द्रुत विलंबित, उसमें मुख्य छंद है, पहला ही छंद है। ठीक, पहला ही छंद है। और एक है शार्दुल विकृदित, एक और छंद है, उस 2 और दिए थे उसमें उसी में से एक गलत था। और बाकी देखिए अन्नागमती वियोग खंड से महवट का अर्थ पूछा गया था। चंद्रदेव से मेरी बातें सिक्का बदल गया कहानी से प्रश्न पूछा था। लाल पान की बेगम से टीसन वाली किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये पूछा था प्रश्न। वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय से प्रश्न था, ये नहीं था कि स्थापक कौन है। ठीक है, तो आप उसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। गैंग्रीन, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, अंधायुग, भारत दुर्दशा, अंजो दीदी, सिंदूर की होली, इन सभी पे प्रश्न बने थे। कामायनी के सर्ग से फिर एक प्रश्न था। सतपुड़ा के घने जंगलों से प्रश्न उठाया था। ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छा था कि कविताओं को देके प्रश्न किया था। दिल्ली दरबार दर्पण। अच्छा मित्र, आप इस कविता को जरूर एक बार पढ़ लीजिए, पूरा कविता पढ़ लीजिए व्याख्या के साथ, क्योंकि इससे हर बार प्रश्न बन रहा है। और आप ये देखिए कि यूजीसी नेट क्या कर रहा है कि जिन रचनाओं को उठा रहा है उसी से हर बार प्रश्न पूछ रहा है। 1 2 3 और ऐड कलर है, लेकिन उस रचना से जरूर प्रश्न आते हैं। दिल्ली दरबार दर्पण से एक प्रश्न था। मुर्दहिया से एक प्रश्न अच्छा खासा बना था।
तो आगे आपोहदरी से रमणिका गुप्ता से इससे प्रश्न आया था, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। आवारा मसीहा, इसे ये देखिए फर्स्ट मीटिंग में प्रश्न था। आवारा मसीहा से दोनों मीटिंग में पेपर आया था, फर्स्ट और सेकंड में। और आगे था भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का क्रम पूछा था, ठीक है। तो चित्रलेखा, फिर उसके बाद और भी इतने उपन्यास हैं, उनका क्रम पूछा था। इनके उपन्यास आते ही हैं बराबर। आपका बंटी में बंटी के सभी मित्रों का नाम पूछा था। एक जीतू था, ठीक है, और एक कैलाश उसका मित्र था जो स्कूल का मित्र था, काफ़ी खास था उसका। एक सुमेर करके दिया था, वही गलत था, ठीक। सुमेर का कोई मित्र नहीं था। 4 मित्र थे बंटी, आपका बंटी में। एक टीटू से वो हर बातें शेयर करता था। अरे यायावर रहेगा याद के उपशीर्षक का क्रम पूछा था, ठीक है। तो इसमें क्रम पहला ही था परशुराम से तुर्खमपुर, और दूसरा था किरणों की खोज में देवताओं के अंचल, ऐसे ही था, यही क्रम सही था, ठीक। अंधा युग से प्रश्न था, गलत स्टेटमेंट चेक करना था, गलत कथन था, उसको आपको पढ़ना था। तो अंधा युग जरूर पढ़ लीजिए आप, उससे बार बार प्रश्न आते हैं। आगे है निबंध या नाटकों के उपशीर्षकों का क्रम लगाना था, ठीक है। उसमें ही जो नाटक में जो क्रम थे सब लगाना था। बीन, ये अच्छा देखिए, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न इस बार आया था कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ठीक। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। स्टेटमेंट क्या था? ये था कि किस किस प्रकार से कविताएं आई हैं। पहले क्या आया है? तुम्हारी रागनी आया है कि तुम्हारी प्रवाहिनी आया है कि तुम्हारी चांदनी आया है? तो पहला ही है इसमें। एक प्रश्न ये था कि सरोज स्मृति में सरोज को लेखक ने किस किस नाम से बुलाया था? तो बहुत अच्छे नाम दिए थे उसमें, अपनी बेटी को किस किस नाम से बुलाते थे। तो उन नामों को एक बार आप पूरी कविता को पढ़ डालिए, ठीक। आगे के एग्जाम के लिए इस कविता को पूरा पढ़िएगा, और उसके अलावा भी और जो कविताएं लगी हैं उन सबको पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। राजभाषा समिति का गठन से ही एक और प्रश्न था, ये फर्स्ट पेपर में आया था और फर्स्ट मीटिंग में इस तरह से ये प्रश्न देखिए बने थे। और भी प्रश्न थे, और मैं आपको प्रश्न अब मैं बोल के बताऊंगी जिसे आप समझें। तो देखिए, मैं आपको अब सिलेबस के अनुसार बताऊंगी क्या क्या प्रश्न आए थे किस किस टॉपिक से, ठीक है। तो यहाँ भाषा से प्रश्न आया था, बोलियों से, बघेली और बुंदेली, ठीक है। ये इन बोलियों के प्रश्न बना था कि बुंदेली की कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और बघेली की, ठीक। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों मीटिंग में ये प्रश्न आए थे। फिर आगे हम बढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इस इतिहास में। दर्शन से देखिए किसका प्रश्न आया था। दर्शन से पूछा था राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा था, ठीक। राजा राम मोहन राय के बारे में, और रामकृष्ण परमहंस, मतलब इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है, ठीक है। विधवा विवाह और सामाजिक स्त्रियों की सामाजिक स्थिति और अंग्रेजी शिक्षा और शिक्षा में क्या क्या योगदान दिया था। तो ये वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आप इसको पढ़िए। और आदिकाल, सेकेंड मीटिंग में आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल से एक भी प्रश्न नहीं बने थे, ठीक है। तो ये चीज़ था। और एक पत्र पूछा था कि हिंदी का पहला पत्र मतलब अखबार कौन सा था, इससे प्रश्न आया था। पत्रकारिता से यहाँ पे आप देखेंगे तो इससे प्रश्न आया था, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, ठीक। और उपन्यास से बहुत प्रश्न बने थे, नाटक एकांकी से सब प्रश्न बने थे। साहित्य शास्त्र में देखिए पूछा था आपका प्लेटो से प्रश्न आया था। काव्य दोष पूछा गया था। और यहाँ पे इधर वक्रोक्ति और औचित्य से भी प्रश्न आया था। और कॉलेज, वर्ड्सवर्थ, इन लोग के सिद्धांतों से प्रश्न था। टी.एस. इलियट से भी आया था। निर्व्यक्ति और परंपरा से ये सब प्रश्न बने थे, ठीक है। इन सब टॉपिकों से प्रश्न बने थे। तो आगे हम बढ़ते हैं और बताते हैं। मैंने अभी आपको वैचारिक पृष्ठभूमि पे प्रश्न बता दिए थे। हिंदी कविताओं से बड़े प्रश्न आए थे इस बार, ठीक है। विद्यापति की पदावली से भी एक प्रश्न था, और जायसी की ग्रंथावली से भी एक प्रश्न बना था, और सूरदास के उद्धव वाले से एक प्रश्न बना था। इन सब से प्रश्न बना था। और बता देती हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हुए थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास से भी एक प्रश्न बना था। उनके कविता में छंदों को पूछा गया था। भारत भारती से पूछा गया था, जो भारत भारती की जो भूमिका है, भूमिका के लेख पूछा था, ठीक है। तो अब देखिए कुछ भी पूछ सकता है। अब इसके भूमिका का लेखक कौन है, मुक्तिबोध थे कि नामवर सिंह थे, इस तरह से आंसर करके था। तो जो 10-12 भूमिकाएं हैं, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी, आप उसको ज़रूर फॉलो करिए, देखिएगा कि किसकी भूमिका किसने लिखी है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि 1 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से बन जाएंगे।
आगे है कि यहाँ पे महादेवी वर्मा की पहली जो कविता थी, बीन भी हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ, इस कविता छोटी सी कविता है और इस कविता में यही सेंटेंस था, तुम्हारी रागनी हूँ, तुम्हारी प्रवाहिनी हूँ, तुम्हारी कुमुदनी हूँ, ऐसे ही करके पूछा था और क्रम लगा देना था। ठीक है। उर्वशी से एक प्रश्न बना था। नागार्जुन की कविता थी शासन की बंदूक, इससे एक प्रश्न बना था। और अकाल उसके बाद भी उससे प्रश्न बना था। ठीक है। इन सब रचनाओं से प्रश्न बने थे। सतपुड़ा के जंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न आया था। और अंधेरे में पूछा था कि अंधेरे में किन किन लोगों का नाम आया हुआ है। ठीक है। इब्न बतूता का नाम आया हुआ है, कि अलगोजा करके एक नाम था। ठीक है। अलगोजा का नाम आया हुआ है, किसका मतलब नहीं आया हुआ है, यही उसमें पूछ रहा था। तो आप इस रचना में जो ये कविता लगी है, ये अंधेरे में, उसको आप पूरा पढ़ डालिए। और आगे था कि अकाल दर्शन से एक प्रश्न बना था। ठीक। बाकी उपन्यासों में हम देखते हैं कौन कौन से उपन्यासों से प्रश्न आया था। तो परीक्षा गुरु से था, शेखर एक जीवनी से प्रश्न आया था, बाणभट्ट की आत्मकथा से भी प्रश्न आया हुआ था। मैला आंचल से तो भर भर के प्रश्न आए थे। मैला आंचल, झूठा सच, मानस के हंस से भी प्रश्न आया था, तमस से, राग दरबारी से, जिंदगी नामा, आपका बंटी, इन सब से प्रश्न आया था। आपका बंटी में पूछा था कि उसके मित्रों का नाम, जिंदगी नामा में पात्रों का नाम, गौड़ पात्रों को दे दिया और कहा बताइए किस उपन्यास के पात्र हैं। राग दरबार में भी उसने पूछा था। और मैला आंचल में उसमें दे दिया था एक शब्द दामुल हौज करके एक शब्द दे दिया था। अब पूछा था बताइए इसका मतलब क्या होता है। दामुल हौज शब्द कब आया था? आपने अगर मैला आंचल पढ़ा है तो जब वही उन लोगों को आजीवन कारावास हो जाता है, तब उसी में ये आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी कहानी, तो आप कहानी में लगभग एक टोकरी भर मिट्टी से भी प्रश्न आया था। और इधर है राही से प्रश्न आया था, और कानों में कंगना से था। और इधर आपका आकाशदीप से प्रश्न आया था, लाल पान बेगम और तीसरी कसम दोनों से प्रश्न था। और कोसी के घटवार से प्रश्न था, चीफ की दावत से प्रश्न आया था। मतलब प्रश्न आए थे, अच्छे से प्रश्न इस बार दिया था और अपने सिलेबस का एकदम पूरा यूज किया था। इंस्पेक्टर माता दीन चांद से एक प्रश्न था कि ये माता दीन चांद पे जाके क्या क्या किए थे। ठीक है। क्या क्या किए थे, क्या नहीं किए थे। तो उसमें पूछा था क्या नहीं किए थे, तो उसी पे हमको निशान लगाना था। ठीक। राजा नीलबंसिया से एक प्रश्न बना था कि राजा नीलबंसिया कोई जगदीप वाला था कि क्यों कहते थे इसमें, इससे प्रश्न था। परिंदे से भी प्रश्न आया हुआ था। ठीक है। इधर नाटक में हम देख लेते हैं। नाटक में सिंदूर की होली, अंधा युग और ध्रुव सामनी से प्रश्न बना था। और भारतेंदु की दोनों नाटकों से प्रश्न था, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा से। तो इन सब से प्रश्न आया हुआ था, तो सबको आपको पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। अंजो दीदी में अंजलि का एक कथन पूछ लिया था कि ये अंजलि की जो बेटी रहती ओमी से एक प्रश्न पूछा था। एक स्टेटमेंट देती हैं अंजलि दीदी, वो पूछा है किसके लिए कहती हैं। ठीक। महाबोध से आ गया था पात्रों के नाम, पात्रों को मिलाना था। और भारतेंदु ये हिंदी निबंध, ठीक, 9वां था हिंदी निबंध से। तो दिल्ली दरबार दर्पण ये आया था। तो भारतेंदु को जो नाटक निबंध पढ़ने हैं लगे हैं उसको आप पूरा पढ़ डालिए। शिव मूर्ति से था कि चिट्ठे जो नहीं, शिव मूर्ति से प्रश्न नहीं था, प्रश्न था शिव शंभू के चिट्ठे से। और 8 चिट्ठों का नाम पूछा था, मतलब कितने चिट्ठे लिखे हैं। और फर्स्ट मीटिंग में क्या क्या दिया था, क्रम लगाना था। तो यही किया था उसने। बाकी नाखून क्यों बढ़ते हैं पूछा था, क्यों बढ़ते हैं, क्या प्रवृत्तियाँ थी, ये सब पूछा था। मजदूरी और प्रेम से भी प्रश्न आया था। उत्तरा फाल्गुनी से एक प्रश्न आया था कि उत्तरा फाल्गुनी में एक प्रश्न अच्छा खासा था। अब क्या प्रश्न था अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और उठ जाग मुसाफिर से भी एक प्रश्न आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। माटी की मूर्ति से प्रश्न नहीं था, मुर्दहिया से था। और एक यह कहानी एक था, इससे भी प्रश्न था। आवारा मसीहा से भी प्रश्न था। क्या भूलूं क्या याद करूं से प्रश्न था। और आप हुदरी से प्रश्न आया था। ठीक है। इनसे मतलब अभी तक जो जिन रचनाओं को नहीं टच कर रहा था उन रचनाओं से खूब प्रश्न पूछा है इस बार। और इन दोनों रचनाओं से क्या कर दिया था उसने, इसका जो उपशीर्षक है, उपशीर्षक उन्हीं को क्रम में लगाने के दे दिया। ठीक। तो इसी से प्रश्न था, मेरी तिब्बत यात्रा और अरे यावर रहेगा याद। तो इस तरह से आपको अच्छी खासी जानकारी होगी कि हमको क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। डीपली पढ़ना है, केवल पात्रों का नाम याद करके, मुख्य पात्रों का नाम याद करके और रचनाओं का वर्ष याद करके यूजीसी नेट की परीक्षा को नहीं पास किया जा सकता। ठीक है। तो अपनी असफलताओं से सीखिए और फिर एक मेहनत, अच्छी खासी मेहनत के साथ 90 दिनों
की एक स्ट्रेटजी बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए और अपनी अचीवमेंट को प्राप्त करिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर आंसर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।